अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखिए चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल रेफरेंस क्या होता है और इसकी जो 3 टाइप्स हैं वो कैसे काम करती हैं और उनको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल रेफरेंस की टाइप नंबर 1 रिलेटिव रेफरेंस पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेल रेफरेंस के बारे में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ 15। ठीक है, अब मैं इसका ये देखना चाहता हूँ कि सेल रेफरेंस है क्या। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉलम और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है रो। ठीक है, तो इसका सेल रेफरेंस क्या बनेगा, G2 लिख लेते हैं G2। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, जो G है वो कॉलम है और जो 2 है वो इसकी रो है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। तो अब हम बात करते हैं सेल रेफरेंस की पहली टाइप रिलेटिव रेफरेंस की। तो इसको मैं आपको यूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है N4। ठीक है, ये N4 बेसिकली इस सेल का रेफरेंस है, यानी इसका जो सेल रेफरेंस क्या बनेगा, इसका जो कॉलम है वो है N और इसकी जो रो है वो 4 है। ठीक है, तो ये N4 मैंने लिखा। अब रिलेटिव रेफरेंस के अंदर होता क्या है कि रिलेटिव रेफरेंस को आप कॉपी करके कहीं पे भी अगर आप पेस्ट करते हैं तो ये हमेशा उसी का सेल रेफरेंस आपको शो करवाता है। ठीक है, इसी तरह जो इसकी सेकंड टाइप है वो है एब्सोल्यूट। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कॉलम और जो रो है ये दोनों फिक्स हो जाती हैं। ये जो डॉलर का आपको साइन दिखाई दे रहा है ये बेसिकली फिक्स करने के लिए होता है। इसको आप खुद भी मैनुअली भी फिक्स कर सकते हैं या फिर आप F4 की प्रेस करके भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। इसके बाद है मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर रो को इसने फिक्स किया और यहाँ पर इसने कॉलम को फिक्स किया हुआ है। ठीक है, यानी आप रो को भी कर सकते हैं और कॉलम को भी फिक्स कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला छोटा सा लगाता हूँ, लेकिन इससे पहले इसको हम कर देते हैं डिलीट। फार्मूला क्या होगा, इक्वल 2 प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे जो मैंने 2 अभी सिलेक्ट किया ना, इसने ऑटोमेटिक उसका रेफरेंस नंबर बता दिया कि D3 है, यानी D कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, तो उसने खुद ही बता दिया D3। ये सेल हमने दिया, इसके लगाया प्लस, अब इसका सेल यहाँ पे लिखा तो अब इसका सेल रेफरेंस बता रहा है E और 3। ठीक है, एंटर किया तो देखिएगा ये 5 आ चुका है। अब होगा क्या, अब मैं जैसे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो देखिएगा इसने सबके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया है। लेकिन आप यहां पर नोट कीजिएगा कि लास्ट के अंदर मुझे आंसर यहां पे 8 शो करवा रहा है, जबकि यहां पर तो वैल्यू 3 मैंने लिखी हुई है, 10, 3 और 5, ये बनेगा 18। जबकि मुझे आंसर के अंदर मुझे सिर्फ 8 बता रहा है। वो 8 कैसे बता रहा है, इसने 3 और 5 को प्लस करके मुझे यहाँ पर 8 शो करवा रहा है। रिलेटिव रेफरेंस के अंदर होता यही है कि कॉलम और जो रो है वो फिक्स नहीं होती है और जो भी जिस सेल के ऊपर भी हमने फार्मूला अप्लाई किया होता है उसी के अकॉर्डिंग ये बाकी सबको भी सेल को लेके चल रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, हमने यहाँ पर किया क्या था कि हमने इस सेल पे फार्मूला ये अप्लाई किया था कि जो लेफ्ट वाले 2 सेल हैं इसको हमने सम किया था, तो यहाँ पर मुझे इसने आंसर दिखाया। सेम इसी तरह इसने भी बाकी सेल को यहाँ पे कॉपी किया। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा इसने भी लेफ्ट वाले 2 सेल को ही यहाँ पे सम किया और सम करके मुझे यहाँ पर आंसर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस सेल को कॉपी करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ, अब देखिएगा मुझे यहाँ पर 0 बता रहा है। 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इसने वही काम किया है कि लेफ्ट वाले जो 2 सेल थे इसको इसने सम किया और सम करके मुझे आंसर दिखा रहा है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर इसने लेफ्ट वाले 2 सेल को सम किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इन सेल के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ तो देखिएगा फिर मुझे यहाँ पर आंसर शो करवा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिव रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ना तो रो फिक्स होती है ना कॉलम फिक्स होता है और ये अपने कॉलम और रो को किसी भी सेल पे जाकर चेंज कर लेता है। अब हम बात करते हैं सेल रेफरेंस की सेकंड टाइप एब्सोल्यूट के ऊपर। एब्सोल्यूट के अंदर आपने देखा था कि जिसमें कॉलम और रो दोनों फिक्स होती हैं। ठीक है, होगा क्या, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ फार्मूला इक्वल 2। अब 2 को क्या करेंगे, F4 के साथ कर देंगे फिक्स। मैं F4 प्रेस करता हूँ यहाँ पर तो देखिएगा ये फिक्स हो गया है, कॉलम के साथ भी डॉलर आ गया और रो के साथ भी डॉलर आ गया। अब लगाते हैं प्लस, अब ये भी सेल लेंगे और इसको भी F4 के साथ कर देंगे फिक्स और एंटर कर देंगे। अब देखिएगा क्या मैजिक होगा, इसको मैं जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो आंसर में सेम 5 ही शो करवा रहा है। क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने रो और कॉलम दोनों फिक्स कर दी थी। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इसने लेफ्ट वाले 2 सेल को नहीं पकड़ा बल्कि उसी 2 सेल को लिया जिसको हमने फिक्स किया हुआ था। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, अभी भी देखिएगा मुझे आंसर में 5 ही शो करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसने यही वाले दो सेल हैं इनको
सम करके मुझे यहाँ पर आंसर शो करवा रहा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि आप कॉलम और रो को दोनों को फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक सेल लिखा और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेल है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, वो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट का यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ रिलेटिव का यूज़ करता हूँ, तब तो ये सब के साथ जीरो का शो करवाएगा। करके दिखाता हूँ, इक्वल दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, एंटर किया। अब देखिएगा 25 आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आंसर में ज़ीरो शो करवा रहा है। क्यों ज़ीरो शो करवा रहा है? क्योंकि ये जो सेल है ना, ये बेसिकली इसका रेफरेंस है, इसका और इसके साथ इसने मल्टीप्लाई किया। ब्लैंक सेल को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर में ज़ीरो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, डबल क्लिक किया तो देखिएगा इस तरीके से ये शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने इस सेल के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर में ज़ीरो शो करवा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट के अंदर ये जो हमारा पहले वाला सेल है इसको हम F4 के साथ कर देंगे फिक्स। तो करते हैं, F4 प्रेस किया तो ये फिक्स हो गया और एंटर किया। अब देखिएगा इसको मैं जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, अब क्या होगा कि प्रॉपर्ली आंसर मुझे दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये वाला जो सेल है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वाले सेल को हमने कर दिया फिक्स और ये जो था हमारा जो कॉलम था ये हमारा न्यूट्रल चल रहा था, मतलब ये चेंज होता जा रहा था, लेकिन ये जो था ये हमने फिक्स किया हुआ था। ठीक है, इस वजह से प्रॉपर्ली आंसर कर रहा था। तो एब्सोल्यूट के अंदर आप कॉलम और रो को फिक्स करके अपने किसी भी काम को आसान बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल रेफरेंस की टाइप नंबर 3 पर, जो कि मिक्स्ड टाइप थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें आप कॉलम और रो को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अलग-अलग यहाँ एक सेल पे आप कॉलम को फिक्स कर लें, दूसरे सेल पे आप रो को फिक्स कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा इक्वल, ये सेल लिया, इस सेल का जो डी है ना ये बेसिकली कॉलम है और मैंने इसको शिफ्ट 4 के साथ डॉलर लगाकर फिक्स कर दिया। ठीक है, इसके बाद लगाऊंगा प्लस और ये वाला सेल लिया और ई के साथ मैंने शिफ्ट डॉलर लगाया, इसको मैंने कर दिया फिक्स और एंटर किया। अब देखिएगा क्या होगा, या जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा यानी कॉपी करूंगा तो ये फार्मूला प्रॉपर्ली काम कर रहा है। लेकिन ये कैसे कर रहा है? इसके अंदर क्या है कि जो दो कॉलम थे ये फिक्स हैं जबकि रो ये चेंज हो रही है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ 5 को और मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V के साथ। अब देखिएगा मुझे आंसर में 7 बता रहा है। क्यों 7 बता रहा है? क्योंकि इसने क्या किया है कि ये वाले जो दो कॉलम थे डी वाला और ई वाला, इसी दो कॉलम का आंसर मुझे यहाँ पर शो करवा रहा है। डबल क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा वही किसने काम किया ना, इस सेल के बावजूद भी, यानी ये जो हमने रो थी रो चेंज भी की है, इसके बावजूद भी इसने कॉलम को यही पकड़ा हुआ है। कॉलम को इसने डी और ई वाला कॉलम के ज़रिए ही वो हमें प्लस करके आंसर शो करवा रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे मुझे 0 बता रहा है। क्यों 0 बता रहा है? क्योंकि इसने ये वाले दो सेल लिए, ये जो डी वाला कॉलम था और ई वाला कॉलम था, उसने इन दोनों सेल को किया सिलेक्ट और यहाँ पर आंसर में 0 शो करवाया। डबल क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये वाले दो सेल को इसने सम करके मुझे यहाँ पर आंसर शो करवा रहा था। ठीक है, तो ये था हमने कॉलम को इसमें फिक्स किया है। अब मैं यहाँ पर रो को आपको फिक्स करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं डिलीट और यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ इक्वल, ये सेल दिया और इस सेल का जो रो था वो 3 है, इसको हमने यहाँ से शिफ्ट 4 के साथ डॉलर साइन लगा दिया। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे प्लस और ये वाला सेल लिया और इस 3 से पहले जो रो थी इससे पहले हमने लगा दिया डॉलर का साइन शिफ्ट 4 के साथ, एंटर किया। अब देखिएगा क्या होगा, जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो आंसर सेम बता रहा है। क्यों सेम बता रहा है? क्योंकि ये वाली जो रो है ये हमने फिक्स कर दी हुई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, देखिएगा रो फिक्स है जबकि कॉलम यहाँ पे मूव हो रहा है, जब रो जो है वो फिक्स है। तो इस वजह से ये हमें आंसर एक जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सेल रेफरेंस की जो 3 टाइप्स है जिसमें रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।